हेलो एवरीवन। कल हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्लास 7 का न्यू बुक का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 कौन सा एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिड बेसिक एंड न्यूट्रल, तो जिसमें हमने एसिडिक बेसिक और साथ ही साथ हमने लिटमस पेपर इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम थोड़ा देख लेते हैं इनमें हमारा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। लेमन में होता है हमारा सिट्रिक एसिड, ठीक है। कौन सा एसिड होता है इसमें? सिट्रिक एसिड, ठीक है। कर्ड में होता है हमारा लैक्टिक एसिड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। टैमरिंड इमली में होता है हमारा टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड, ठीक है। और विनेगर में होता है हमारा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था लास्ट हमने लिटमस पेपर के बारे में। तो इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल, आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर। मान लो अगर हमारे पास में लिटमस नहीं है, लिटमस पेपर नहीं है, तो क्या हम ऐसे कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस यूज कर सकते हैं एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो चलो आज हम इनको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रेड रोज एज एन इंडिकेटर, सबसे पहले हमारा रेड रोज एज एन इंडिकेटर, ठीक है। रोज आप लोगों ने देखा ही है, ठीक है। जो रोज होते हैं इसको हमने एज एन इंडिकेटर यूज करना है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, कैसे प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व मेनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग्स, ठीक है। आपने अपने आसपास बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स देखे होंगे, फूल देखे होंगे। ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर्स यूजिंग दीज फ्लावर्स। इन फ्लावर्स को यूज करके हमें क्या करना है? इंडिकेटर बनाना है। तो सबसे पहले हमारी एक्टिविटी है कि हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, लेट अस प्रिपेयर। तो सबसे पहले हमारा है कि कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ द रेड रोजेस अवेलेबल इन योर सराउंडिंग। हमारे आसपास जो जैसे ये रेड रोज है ना, इसके कुछ ये पेटल्स पंखुड़ियां नीचे गिरी होंगी, उनको क्या करना है? हमने कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है। इट इज एडवाइज नॉट टू प्लक फ्लावर, फूल को तोड़ना नहीं है, जो नीचे पड़े हुए हैं उनको उठाना है। यू मे पिक पेटल्स और फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। टेक अ fistful of the collected petals of the red roses and wash them with water. हमने एक मुट्ठी इकट्ठा कर लेने हैं, ठीक है। और उनको क्या करना है? फिर साफ पानी से उनको धोना है, ठीक है। क्रश द पेटल्स यूजिंग अ मोर्टार एंड पेस्टर, ठीक है। होता है ना ओखली जैसा, ऐसे करके, ठीक है। ये पेस्टर हो गया। तो हमें क्या करना है? इसमें इन पत्तों को कूटना है उनको अच्छे से, ठीक है। प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर। अब उन्हें हमने क्या करा? एक ग्लास में रख देना है। pour some hot water into the glass tumbler to ensure that the crushed flower petals are completely immersed, ठीक है। तो हमने क्या करना है उसमें? इसमें हमने हॉट वाटर हमने इसमें डालना है, ठीक है, ताकि हमारे जो पेटल्स हैं वो अच्छे से उसमें इमर्स्ड हो जाएं। परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। अकेले नहीं करना है, ठीक है, किसी के सुपरविजन में आपको ये काम करना है। उसके बाद क्या है? कवर द ग्लास टम्बलर विद अ लिड। अब हमने क्या करना है? इस जो ग्लास टम्बलर है इसको हमने लिड, ढक्कन, ठीक है, लिड की हेल्प से इसको ढक देना है। वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स टिल द वाटर बिकम कलर्ड एंड फिल्टर इट, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है ना आपको, इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है, जब तक कि पानी हमारा कैसे ना हो जाए? कलरफुल ना हो जाए। फिर इसको क्या करना है? फिल्टर की हेल्प से इसको फिल्टर कर देना है। जैसे हम चाय छानते हैं ना, वैसे हमने इसको भी क्या कर देना है? बाद में फिल्टर कर देना है, ठीक है, छान देना है। द फिल्ट्रेट लिक्विड आफ्टर द फिल्ट्रेशन इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट, ठीक है। जब हमने फिल्टर किया तो जो ये वाटर वाला पार्ट हमारा यहाँ पे आ गया, और जो हमारी छन्नी है इसमें हमारे पेटल्स रह गए, इसको नहीं लेना, ठीक है। जो हमारा ये लिक्विड वाला पार्ट है, जब हमने इसको छाना, जो लिक्विड वाला पार्ट है यही हमारा क्या है? इसमें ये हमारा जो हमें पानी चाहिए, फ्लावर वाटर एक्सट्रैक्ट चाहिए, वो ये रहा, ठीक है, जिसको हम एज एन एसिड बेस इंडिकेटर यूज करेंगे। फिर आता है हमारा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हम कैसे करेंगे इसको यूज, ठीक है। ये रहा, जब आपने उसको फिल्टर कर दिया, जब आपने उसको फिल्टर करा तो देखा ना यहाँ पे आपके पास में उसका पानी रह गया, रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ये हमारा, इसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, ये होती है टेस्ट ट्यूब, और जिसमें ये रखा गया है इसे बोलते हैं
टेस्ट ट्यूब स्टैंड, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द रेड रोज एक्सट्रैक्ट। तो लेट अस फाइंड आउट। अब क्या करना है आपको, इसमें फिर से कोई एक एक्टिविटी गिवन है, उसको करना है, ठीक है। प्लेस 10 to 20 ड्रॉप ऑफ द प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन द ईच ऑफ द 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स और टेस्ट ट्यूब, मार्क देम ए एंड बी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको गिवन है, आपको क्या करना है, 2 आपको टेस्ट ट्यूब लेने हैं, उनको ए और बी मार्क कर देना है, ठीक है। 2 आपने टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें आपने रेड रोज एक्सट्रैक्ट लिया, ठीक है, और उनको 2 नाम दे देने हैं, ए और बी। एड 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ द लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब ए में तो हमने क्या डाला, लेमन जूस, ठीक है, मिक्स किया, ठीक है। और जो हमारा टेस्ट ट्यूब बी है, इसमें हम क्या मिक्स करेंगे, सोप सोल्यूशन, क्या यूज करेंगे, सोप सोल्यूशन मिक्स करेंगे, ठीक है, किसमें, रेड रोज एक्सट्रैक्ट में, ठीक है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस टू द एक्सट्रैक्ट इन द टेबल 2.3। आपको देखना है क्या इसमें कोई कलर चेंज हुआ, ठीक है, दिख ही रहा है, लेमन वाले में इसने कलर हल्का कर दिया, और जो आपका सोप सोल्यूशन है इसमें आपका ग्रीन कलर हो गया, है ना। तो रिपीट द सेम विद द अदर सैंपल। अब आपको इसको अदर सैंपल के साथ में, जैसे कि लाइम वाटर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन और क्या टैमरिंड वाटर, विनेगर के साथ में सेम ऐसी आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो इसमें हमने देख लेना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो जब हमने क्या करा, द कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट आफ्टर एडिंग द सैंपल, ठीक है। तो लेमन जूस में रेड ही है, ठीक है, रेड कर देगा। नेचर ऑफ द सब्सटेंस क्या है, इसका मतलब ये एसिडिक है, ठीक है। सोप सोल्यूशन कैसा हो रहा है, ये हो रहा है आपका ग्रीन, इसका मतलब ये बेसिक है, ठीक है। सिमिलरली आंवला जूस कैसा हो जाएगा, और भी रेड हो रहा है ये, इसका मतलब ये एसिडिक है, ठीक है। अगर हम लेंगे बेकिंग सोडा सोल्यूशन लिया, मान लो हमने, ठीक है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, ठीक है, तो वो क्या है हमारा, ये क्या कर देगा, जैसे सोप सोल्यूशन होगा वैसे बेकिंग सोडा सोल्यूशन हो जाएगा, कैसा, ग्रीन, कैसा हो जाएगा, ग्रीन, इसका मतलब ये क्या होगा, बेसिक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना लिटमस पेपर के लिए, सेम वैसे ही जो आपके एसिडिक वाला है, ठीक है, जो आपके एसिडिक वाले हैं वो तो क्या कर रहे हैं, रेड में हो रहे हैं कन्वर्ट, ठीक है, और जो बेसिक वाले हैं वो आपके ग्रीन में है कन्वर्ट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझ लेंगे। तो जो हमारी जो पहले टेबल थी, ग्रुप ए ग्रुप बी, उसके अकॉर्डिंग हम इनको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं। ग्रुप ए में हमारे कौन से सब्सटेंसेस आएंगे और ग्रुप बी में कौन से सब्सटेंसेस आएंगे। From the other activity, we can conclude that the red rose extract can also be used to test the nature of the substance. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा जो red rose extract है, इसकी हेल्प से हम सब्सटेंस का नेचर पता कर सकते हैं कि hence it is another example of acid base indicator, ठीक है। तो एसिड बेस इंडिकेटर में पहले हमने पढ़ा लिटमस पेपर, ठीक है, और दूसरा हमने देखा अभी रेड रोज एक्सट्रैक्ट, ठीक है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट सीम्स टू गिव रेड कलर इन द एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में तो रेड ही कलर दे रहा है, और जो आपका बेसिक सॉल्यूशन है उसमें ग्रीन कलर दे रहा है। तो जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो क्या कर रहा है, एसिडिक वाले में, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक वाला जो है उसमें कौन सा कलर दे रहा है, रेड ही कलर दे रहा है, ठीक है। और जो बेसिक है, ठीक है, और जो बेसिक वाले हैं उनमें कौन सा कलर दे रहा है, ये ग्रीन कलर, ठीक है। तो जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है एसिडिक सॉल्यूशन में दे रहा है रेड कलर और बेसिक सॉल्यूशन में दे रहा है ग्रीन कलर, ठीक है। ये आपका इसमें हो गया। नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है, we may so that you will be excited about the above result. You may repeat the process of preparing the extract and testing substances with
The some vegetables, fruits, flowers such as beetroot, purple cabbage, turmeric, Indian blackberry, jamun and red hibiscus, गुड़हल flowers. आप इनको भी एज एन आप एसिड बेस इंडिकेटर यूज कर सकते हैं. They can also act as an acid base indicator. ठीक है. आपके बाद है fascinating facts. Hydrangeia is a plant that grow in a cooler climate in the Himalayan region and in the northeastern state. तो हाइड्रेंजिया एक फ्लावर है जो आपको यहाँ पे गिवन है, 2 कलर्स में दिए हुए हैं. ये कहाँ होते हैं? कूलर क्लाइमेट में, ठंडी जगह में होते हैं, हिमालयन रीजन में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में. इट गिव्स फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर्स. इसमें आपको दिख ही रहा है डिफरेंट कलर्स के फ्लावर रहते हैं. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल. ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सॉइल की, कैसा सॉइल है हमारे पास में. एसिडिक सॉइल प्रोड्यूसेस ब्लू कलर फ्लावर. तो जो ब्लू कलर के फ्लावर हो रहे हैं यहाँ पे कैसा है हमारा? एसिडिक सॉइल. यानी कि वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसे नेचर की है? एसिडिक नेचर की है. और जो पिंक कलर के जो आपके दूसरा द फ्लावर्स आर पिंक और रेड, तो वहाँ पे कौन सा है? बेसिक सॉइल. या तो पिंक है या तो रेड है. ठीक है. तो कैसा सॉइल है? बेसिक सॉइल. ठीक है. तो हाइड्रेंजिया आपका 2 कलर में आपको दिख रहा है, ब्लू, ठीक है, यहाँ पे या तो रेड या पिंक कलर में. ठीक है. अगर आपका एसिडिक सॉइल है तो ब्लू कलर दे रहा है, बेसिक सॉइल है, सॉइल का नेचर अगर बेसिक है तो रेड और पिंक कलर के फ्लावर आपको देगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका, इसमें आगे देख लेते हैं. अब हम लेते हैं टर्मरिक एज एन इंडिकेटर. ठीक है. अभी हमने पहले लिटमस पेपर, रेड रोज एक्सट्रैक्ट, अब हम देख लेते हैं टर्मरिक एज एन इंडिकेटर. ये आप लोगों ने देखा भी होगा. कई बार क्या होता है आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म में सब्जी, कई बार क्या होता है ना, सब्जी गिर गई है. ठीक है. तो सब्जी गिर जाती है, नहीं उसमें हमारी हल्दी हमने डाली रहती है. और जब मम्मी उसको धोती है, साबुन लगाती है, तो जो आपका हल्दी है, हल्दी का कलर वो किस में चेंज होता है? रेड में चेंज हो जाता है. जैसे ही उसमें साबुन लगाया तो वो कैसे कलर में हो गया? रेड में हो गया. लेकिन जैसे ही मम्मी ने उसे धुला, या तो वो कलर पूरा हट जाएगा, लेकिन जो रेड कलर है वो तो बिल्कुल ही हट जाएगा क्योंकि उससे साबुन हट गया है. तो अब हमें देखना है कि टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, टर्मरिक यानी हल्दी को हम कैसे हम एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं. वी हैव यूज ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप. सबसे पहले हमने लिटमस पेपर देखा जो हमारा ब्लू और रेड कलर की थी. कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर. ऐसे ही हमें और भी स्ट्रिप तैयार करनी है. तो चलो हम एक और एक्टिविटी देख लेते हैं. टेक अ स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक, हल्दी, इन अ पेट्री डिश और कंटेनर एंड ऐड लिटिल वाटर टू मेक अ पेस्ट. ठीक है. आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिया है ना, हल्दी ली है इसमें. ठीक है. इसमें क्या किया इन्होंने? हल्दी ली है इसमें, और साथ ही साथ इसमें क्या कर रहा है? पानी मिलाया है. ठीक है. एड अ लिटिल वाटर टू मेक अ पेस्ट, और इसको क्या बना दिया? एक पेस्ट बना दिया. यू मे ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक. ठीक है. फ्रेश टर्मरिक भी आप यूज कर सकते हो. Carefully dip a piece of filter paper in the turmeric paper until it gets yellow color. अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पेपर दिख रहा है. ठीक है. ये सिंपल कलर का था, पहले व्हाइट था. इन्होंने क्या किया? इसको ये टर्मरिक पेस्ट में डिप किया और उसको बाहर निकाल दिया और उसको क्या करा? सुखाने रख दिया. टेक इट आउट एंड अलाउ इट ड्राई. उसके बाद क्या किया? कट दिस येलो इनटू थिन स्ट्रिप. इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है. छोटे छोटे पीसेस में क्या कर दिया? इसके छोटी छोटी स्ट्रिप तैयार कर दी है. ठीक है. विच आर यूज एज ए टर्मरिक पेपर. इसको हम क्या करेंगे? एज अ टर्मरिक पेपर यूज करेंगे. ठीक है. इसको भी आपको किसी बड़े के अंडर में करना है. ठीक है. इसको हमने यहाँ पे क्या बना दिया? टर्मरिक पेपर बना दिया. ठीक है. जिसको हम एज एन इंडिकेटर हमने यूज करना है. ठीक है. Using a dropper, put a drop of each of the sample. ठीक है. अब हमने क्या करना है? जो आपकी जो स्ट्रिप है, ये आपको स्ट्रिप दिख रही है ना, ठीक है, येलो कलर की स्ट्रिप है. तो आपको क्या करना है? ड्रॉप each of the sample used in the activity one by one and separate. ठीक है. अब हमने क्या करना है? जो येलो कलर की स्ट्रिप हमने ली है, ठीक है, ऐसे हमने इसको लिया है. ठीक है. येलो कलर की स्ट्रिप है ये पूरी हमारी कैसे कलर की है? येलो कलर की स्ट्रिप है. ठीक है. ये भी येलो कलर की है स्ट्रिप, पूरी येलो है आपकी. ठीक है. ये पूरी येलो कलर की स्ट्रिप है. तो
ये हमारे पास मान लो 2 स्ट्रिप हो गई हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें एक एक करके इन सैंपल को पुट करना है। तो जब आपने इसमें आंवला जूस डाला, क्या डाला, आंवला जूस, तो कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, नो कलर चेंज। ठीक है, और जैसे ही आपने इसमें सोप सोल्यूशन डाला, क्या डाला, सोप सोल्यूशन, क्या डाला, जब आपने इसमें सोप सोल्यूशन डाला, तो जैसे ही हमने इसमें सोप सोल्यूशन डाला तो ये हमारा कैसे कलर का चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, ये रेड में। ठीक है, ये वाला नो चेंज। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं और किसी के लिए, आंवला जूस हो गया, सोप सोल्यूशन हो गया, बेकिंग सोडा सोल्यूशन। ठीक है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, बेकिंग सोडा में कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, रेड। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो एसिडिक सब्सटेंसेस है ये कैसे हैं, एसिडिक वाले हैं। एसिडिक वाले में नो कलर चेंज, उसमें हमारा कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। और जैसे ही हमने बेसिक वाला डाल रहे हैं तो जो हमारा कलर है, जो येलो का कलर है, वो आपका रेड में कन्वर्ट हो रहा है, रेड में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस हम टर्मरिक को एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ रहा, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, डू ऑल द सैंपल चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, क्या सभी ने चेंज किया कलर, नहीं। जैसे कि हमारा आंवला जूस, लेमन जूस था, उन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन हमारे जो दूसरे सॉल्यूशन थे जैसे कि बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, उन्होंने क्या करा, कलर को चेंज कर दिया। तो ग्रुप द सैंपल व्हिच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, तो जिन्होंने चेंज नहीं किया, नो चेंज आया, वो थे हमारे लेमन जूस, आंवला जूस, विनेगर वाटर। और जिन्होंने चेंज किया वो थे क्या, सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, ये सब हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपेयर देम विद सैंपल इन द ग्रुप ए, बी एंड सी। ठीक है, अगेन हमने उसको, तो कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंसेस, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज्ड एज एन, किसके तरह यूज कर सकते हैं, एज यूज्ड टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस। तो जो हमारा हल्दी है, टर्मरिक है, ठीक है, टर्मरिक को हम मेनली बेसिक सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बेसिक सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, वो कलर चेंज कर रहा है, कलर चेंज कर रहा है ना, कलर चेंज कर रहा है। बट इन एसिडिक, एसिडिक वाले में क्या हो रहा है, नो चेंज, है ना। तो जब इसमें नो चेंज हो रहा है तो हम एज एन इंडिकेटर्स को एसिड के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम किसके लिए इसको मेनली यूज करेंगे, बेसिक सब्सटेंसेस को देखने के लिए हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये बेसिक में ही, अब जैसे हम अगर मान लो हमने इसमें पानी डाला, सिंपल वाटर डाला, टैप वाटर डाला, उसमें कोई कलर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है या न्यूट्रल है, नहीं। लेकिन बेसिक के लिए तो क्या है, जैसे हमने उसमें डाला तो कलर उसका रेड हो रहा है, तो हम उसको बेसिक के लिए यूज करेंगे। टर्मरिक को किसके लिए यूज करेंगे, बेसिक सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, तो टर्मरिक प्रिपेयर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द बेसिक सब्सटेंसेस। ठीक है, हाउएवर इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ठीक है, ये एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बीच में डिफरेंस नहीं बता पा रहा है। ठीक है, जैसे रेड रोज एक्सट्रैक्ट था, उसने दोनों में कलर चेंज किया तो वो दोनों के लिए था, लिटमस पेपर वाला दोनों के लिए था, लेकिन टर्मरिक हमारा सिर्फ और सिर्फ बेसिक सब्सटेंसेस के लिए, एसिडिक के लिए नहीं है, क्योंकि ये एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बीच में डिफरेंस नहीं बता रहा है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट है फैसिनेटिंग फैक्ट्स। ठीक है, व्हाई इज टर्मरिक नॉन एज द गोल्डन स्पाइस, इसको गोल्डन स्पाइस क्यों कहा जाता है, तो टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली, जिंजर फैमिली से बिलोंग करती है अदरक, विच इज ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, जो कि इंडिया और बाकी कंट्रीज में ग्रो होता है। अ कॉमन स्पाइस इन डेली हाउसहोल्ड, इट इज बीइंग रिसर्च फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड टू द फूड। ठीक है, ये तुमने
देखा होगा हल्दी हर घर में आपको मिलेगी, ठीक है। सब्जी में हम हल्दी डालते हैं, जो हमारे शरीर के लिए भी बेनिफिट होता है, साथ ही साथ हमारे फूड को कलर देता है। इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन टर्मरिक इज कंसीडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट, ठीक है। हल्दी का बहुत सारे बेनिफिट हैं, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, हमें चोट लग जाते हैं, बोलते हैं ना हल्दी वाला दूध पियो, ठीक। कई बार हमें कट जाता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नहीं है तो हम हल्दी लगा देते हैं, तो हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है। एंड इज कॉमनली यूज इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज, ठीक है। जैसे आपको बताया होम रेमेडीज इसमें यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, अब जो दो भाई बहन थे अश्विन और कीर्ति, तो अश्विन यहाँ पे क्या करता है, Ashwin created a greeting card to pay gratitude to his teacher on the day of Guru Purnima. वो क्या करता है, ऐसा एक ग्रीटिंग कार्ड फॉर्म करता है अपने टीचर्स को धन्यवाद देने के, उनको ग्रेटिट्यूड करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन। He applied turmeric paste on a white paper and dried it. उसने क्या किया, एक व्हाइट पेपर लिया, क्या किया, व्हाइट पेपर लिया और उसमें क्या किया, उसने टर्मरिक पेस्ट लगाया, ठीक है, पेस्ट लगाया, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ये, ठीक है, और उसको सुखा दिया। He wrote his wishes in the teacher's mother tongue. उसने यहाँ पे क्या लिखे, विशेष लिखे टीचर्स की मदर टंग में, कौन सी लैंग्वेज में, ओडिया लैंग्वेज में। ये कौन सी लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे, ओडिया लैंग्वेज। ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सोल्यूशन टेस्टेड इन द टेबल 2.4. विच सोल्यूशन कैन बी यूज्ड टू राइट द मैसेज। अब ये बताओ, हल्दी है, ठीक है, अभी आपने पढ़ा ना हल्दी था, तो अगर हम उसमें कुछ एसिडिक चीजें लेंगे तो वो चेंज करेगा कलर, नहीं। हमने न्यूट्रल सब्सटेंसेस लिए जैसे वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन ये लिए तो वो चेंज नहीं करेगा। तो हमने क्या लेना है, हल्दी के लिए बेसिक चीजें लेनी है। क्या लेनी है, बेसिक चीजें, जैसे कि सोप सोल्यूशन। क्या हो सकता है, सोप सोल्यूशन। क्या लेना आपको, सोप सोल्यूशन। तो आप बताओ विच सोल्यूशन कैन बी यूज्ड टू राइट द मैसेज, तो बेसिक सोल्यूशन। कौन से सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। और बेसिक सोल्यूशन में क्या हो सकते हैं हमारे, सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, है ना, ये हो सकते हैं। बाकी आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी बेसिक चीजें हो सकते हैं। His teacher applaud his creative use of this concept. उसका टीचर क्या करता है, उसको अपलोड करता है, उसकी तारीफ करता है इस चीज के लिए। Are there any substances whose color change on adding acidic or basic substances? There are some substances whose odor change in an acidic or basic medium. अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हम बात कर रहे थे कलर की, रंग की बात कर रहे थे, रंग चेंज हो रहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी उनका क्या हो जाता है, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब खुशबू, खुशबू चेंज हो जाती है, ठीक है। स्मेल, खुशबू, ऑर्डर, स्मेल चेंज होती है, एसिड और बेसिक सोल्यूशन में। तो दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो कलर जो ऑर्डर चेंजेस करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हमें एक्टिविटी देख लेते हैं। तो टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ कंटेनर। आपको क्या करना है, फाइनली चॉप्ड अनियंस, प्याज आपको लेने हैं, ठीक है, इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में आपको क्या करना है, अनियंस के पीसेस डालने हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ एंड फिल्टर पेपर, और इसमें क्या कर देना है, फिल्टर पेपर आपको इसमें डाल देने हैं। टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट। इसको आपने क्या करना है, क्लोज कर देना है और रात भर इसको छोड़ देना है। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर स्ट्रिप फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ऑर्डर। अब क्या करना है, इसमें से हम इसके जो फिल्टर पेपर हमने लिए थे उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टैमरिंड वाटर। एक में हमने डाल दिया टैमरिंड वाटर और दूसरे में हमने डाल दिया बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, दूसरे में डाल दिया बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अलाउ द ड्रॉप्स टू सेपरेट ऑन द, चेक द कलर अगेन। Do you notice any change in the color of the onion strip before and after putting tamarind water and baking soda solution?
नोट योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमने देखना है, जैसे मान लो अभी हमने इसको इसके साथ में रखा तो क्या हुआ, जो अनियन की जो स्मेल थी, उसकी जो खुशबू थी वो उस पेपर में आ चुकी है सारी रात रख के। जब हमने उसको बाहर निकाला अभी भी इनमें क्या आ रही है, स्मेल आ रही है। तो हम क्या करेंगे, एक में हमने एसिडिक वाले को डालेंगे, एक में हम बेसिक वाले को डालेंगे। अब हमने देखना है कि अब उनकी जो स्मेल है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं हम इसमें आगे क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नो अ साइंटिस्ट। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, पीसी रे, इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो कौन है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। ही अर्नड अ डॉक्टरेट in chemistry from the United Kingdom and returned to India. He contributed towards advancing scientific research in India. He also established India's first pharmaceutical company. ठीक है, a company in the field of medicine के लिए इन्होंने एक कंपनी ओपन करी in 1901 में। He was a person rooted in Indian culture and knowledge traditions. Through his writing on the history of chemistry in India, he highlighted the achievements and expertise of ancient Indian scientists to the modern world. Ray, a social reformer, also advocated the use of the mother tongue as a medium of the instruction in the education institute. Education institute में क्या mother tongue use करने के लिए उन्होंने कहा। Next है आपका what happens when acidic substances mix with basic substance। अब क्या होता है जब हम acidic substances और basic substances को mix करते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जो हमारा जब हम एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर लेते हैं तो क्या होता है। तो अभी तक हमने जितने भी हमारे इंडिकेटर थे, ठीक है, तो कौन कौन से इंडिकेटर हमने पढ़े, लिटमस पेपर और रेड रोज एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक हमने पढ़े, और साथ ही साथ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो हमारे स्मेल वाले होते हैं। ठीक है, तो बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।